स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर कहा जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी स्पाइडरमैन मूवी होगी और हमारे पास इस कहानी में शामिल होने वाले हीरोज और विलन्स की जानकारी है। इसके अलावा क्रिस एवंस एज कैप्टन अमेरिका अवेंजर्स डूम्सडे में वापसी कर रहे हैं। और भी बहुत सारी खबरें हैं जो सामने आई हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, बिफोर वी कंटिन्यू, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि ऐसा करने पर आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। ऑलराइट, सबसे पहले बात करते हैं डीसीयू से जुड़ी एक नई अपडेट की। एक्चुअली एक इनसाइडर ने ये खुलासा किया है कि नए डीसी यूनिवर्स की मूवीज में क्या कैनन होगा और क्या नहीं। एक्चुअली ऐसा बताया गया है कि पीस मेकर सीजन 2 के पहले एपिसोड की शुरुआत एक लाइन से होगी जो है प्रीवियसली इन द डीसीयू। सो ज्यादातर सीन्स सीजन 1 से होंगे लेकिन कुछ चेंजेस के साथ। एंड सीजन 1 के एंड में जस्टिस लीग का कैमियो दिखाया भी गया था, बट नाउ ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। अब हीरोज की शैडोज में दिखाए गए कैरेक्टर्स होंगे मिस्टर टेरिफिक, सुपरमैन, गाई गार्डनर, होगर्ल और सुपरगर्ल। लेकिन ग्रीन लैंटर्न और होगर्ल ही क्लियरली दिखाए जाएंगे, बाकी के कैरेक्टर्स शैडोज में होंगे। सो अगर ये जानकारी सही है तो फैंस के लिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अभी तक जो भी एक्सप्लेनेशंस दी जा रही थी वो ये थी कि पीस मेकर सीजन 2 में ये कैरेक्टर अपने फादर की लैब का इस्तेमाल करके मल्टीवर्स ट्रैवल करेगा। लेकिन अगर बताई गई इन्फॉर्मेशन सही है तो इसका मतलब ये होगा कि सीजन 1 की कहानी को दोबारा लिखा जा रहा है ताकि ये नए डीसीयू से कनेक्टेड लगे। एंड पीसमेकर सीजन 2 में जो मल्टीवर्स ट्रैवल होगा वो शायद किसी और यूनिवर्स के लिए होगा। इससे ये साफ है कि डीसी का रिबूट अभी भी पूरी तरह क्लियर नहीं है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जोएल किनामैन का कैरेक्टर रिक फ्लैग जूनियर भी वापस आएगा। ये फ्लैशबैक सीन्स में भी नजर आएगा और साथ ही एक ऐसी रियलिटी में भी दिखेगा जहां वो जिंदा बच गया था। इसका मतलब ये हो सकता है कि ट्रेलर में जो पीसमेकर नया हीरो सूट पहनकर दिखाई दे रहा है वो शायद उस यूनिवर्स से हो जहां रिक फ्लैग जूनियर कोटो माल्टीज मिशन में मरा ही नहीं था। आगे बढ़े अवेंजर्स डूम्सडे की तरफ तो नई इन्फॉर्मेशन ये बता रही है कि क्रिस एवंस एज स्टीव रोजर्स अवेंजर्स डूम्सडे के लिए कंफर्म हो चुके हैं। एक्चुअली इस फिल्म की प्रोडक्शन में एक घर दिखाया है जिसका कोड नेम ल्यू केज रखा गया है। यहाँ कई फैंस का मानना है कि ये घर कैप्टन अमेरिका से जुड़ा है। पहले भी मार्वल ऐसे कोड नेम्स यूज कर चुका है, जैसे जब जियान कार्लो एस्पोसिटो सेट्स पर शूट कर रहे थे तो उनके कैरेक्टर का नाम भी सीक्रेट रखा गया था। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये वो घर है जहां स्टीव रोजर्स ने पैगी कार्टर के साथ अपनी ओल्ड एज बिताई थी। हम अवेंजर्स एंड गेम के एंड में देख चुके हैं कि स्टीव रोजर्स और पैगी कार्टर एक सब अर्बन हाउस में दिखे थे, बट नाउ ऐसा कहा जा रहा है कि नया घर कंट्री साइड में होगा जहाँ अल्टरनेट रियलिटी ब्रांच में दोनों ने आखिरी दिन बिताए। ये अभी साफ नहीं है कि क्या कुछ अवेंजर्स वहां जाकर स्टीव से मिलेंगे और उसे रिक्रूट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उन्हें उसे दोबारा यंग बनाने का कोई तरीका ढूंढना होगा और इस सब के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन भी देना पड़ेगा। आई थिंक एक थ्योरी काम कर सकती है जिससे कैप्टन अमेरिका को यंग भी दिखाया जा सकता है और इसे इजीली एक्सप्लेन भी किया जा सकता है। तो ध्यान से सुनना, हमें पता है कि डॉक्टर डूम मल्टीवर्स सागा का मेन विलन है। वो हर रियलिटी के अंत को स्टडी कर चुका होगा और जानता होगा कि अर्थ 616 का कैप्टन अमेरिका किसी अल्टरनेट ब्रांच में रह रहा है। ऑब्वियसली डूम इसका फायदा उठा सकता है क्योंकि उसकी शक्ल टोनी स्टार्क जैसी दिखती है। वो खुद को टोनी बनाकर दिखा सकता है और स्टीव रोजर्स को धोखा देकर अपनी वेरिएंट्स वाली विलेन टीम में शामिल कर सकता है। मे भी ऐसा हो सकता है कि वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का इस्तेमाल करके स्टीव को दोबारा यंग कर दे और उस पर कंट्रोल भी बना ले। इससे हमें ईवल कैप्टन अमेरिका देखने को मिल सकता है। ये थ्योरी इसीलिए भी काम करती है क्योंकि इसमें स्टीव रोजर्स को अवेंजर्स खुद रिक्रूट नहीं करेंगे। इससे सैम विल्सन की न्यू कैप्टन अमेरिका वाली जगह भी सेफ रहेगी जिसे मार्वल स्टूडियोज प्रोटेक्ट करना चाहता है। इस प्लॉट का यूज करके ऐसा दिखाया जा सकता है कि आखिर में स्टीव रोजर्स डॉक्टर डूम के कंट्रोल से आजाद हो जाएगा एंड यंग भी रहेगा, जिससे इस सागा के खत्म होने के बाद भी क्रिस एवंस कैप्टन अमेरिका के रोल में कभी भी लौट सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की दिन पर दिन कई अपडेट्स आ रही हैं। कुछ इनसाइडर्स का कहना है कि मिस्टर नेगेटिव इस मूवी का मेन विलन नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि वो पहली बार ना आए और फ्यूचर सीक्वल्स के लिए इसे बिल्ड किया जाए। हमें पहले ही फीस्ट शेल्टर से इसका रेफरेंस मिल चुका है। ऐसा भी सुनने में आया है कि स्कॉर्पियन का रोल इस मूवी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ये मेन विलन नहीं बनेगा। मार्वल स्टूडियोज चाहता है कि स्कॉर्पियन आगे स्पाइडरमैन 5 में भी दिखे एंड ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में ये वैनम से बॉन्ड हो। मैक गार्गन के रोल को प्ले करने वाले एक्टर ने पहले ही हिंट दिया है कि वो वैनम सिम्बियट से बॉन्ड हो सकता है और हम जानते ही हैं कि नो वे होम के एंड में सिम्बियट अर्थ 616 पर रह गया था एंड कभी ना कभी वो स्पाइडरमैन तक पहुंचेगा ही। ब्रांड न्यू डे की कहानी 2027 में सेट है, तो ऐसा हो सकता है कि ये सिम्बियट न्यूयॉर्क पहुंच चुका हो और पीटर से जुड़ने के लिए रेडी हो। कुछ इनसाइडर्स के मुताबिक ये मूवी स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज के लिए वही होगी जो द विंटर सोल्जर कैप्टन अमेरिका फ्रेंचाइज के लिए थी। इस मूवी की टोन डार्कर और मैच्योर होगी। ऐसा भी बताया जा रहा है कि इसकी टोन अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 और क्रेवंस लास्ट हंट कॉमिक्स जैसी होगी।
जहाँ क्रेवन स्पाइडरमैन को हराता है, उसे जिंदा दफनाता है एंड उसकी आइडेंटिटी ले लेता है और आखिर में खुद अपनी जान लेता है। आई थिंक मूवी इतनी एक्सट्रीम नहीं होगी, लेकिन इसकी टोन काफ़ी सीरियस होने वाली है, ठीक वैसे ही जैसे नो वे होम के इमोशनल फाइनल एक्ट में हुआ था, जब पीटर ने आंट मे को खो दिया और सब कुछ बदल गया था। इसके अलावा पनिशर का अपीयरेंस ये दिखाता है कि कहानी मेच्योर होगी, लेकिन ये मूवी आर रेटेड नहीं होने वाली, क्योंकि मार्वल सभी एज के लिए सूटेबल मूवीज बनाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ रूमर्स ऐसे भी हैं कि इस मूवी में राइनो भी देखने को मिलेगा। सोनी ने पहले क्रेवन द हंटर मूवी में इस कैरेक्टर का इस्तेमाल किया था, बट हमेशा की तरह उनसे ये भी पुल ऑफ नहीं हुआ। ब्रांड न्यू डे के सेट से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि एक चेस सीन में एक गाड़ी पर राइनो का हेड डिजाइन देखा गया। अगर ये सही निकलता है तो सोनी और केविन चाचा के बीच डील हो चुकी है, जिससे हमें शायद एमसीयू का राइनो देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि राइनो स्पाइडरमैन मूवीज के बाहर भी दिखेगा, क्योंकि सोनी आमतौर पर अपने कैरेक्टर्स तभी यूज करने देता है जब वो स्पाइडरमैन से कनेक्टेड हों। लेकिन अगर राइनो एमसीयू में आता है तो मे भी इसे स्पाइडरमैन 5 या फिर 6 में स्पाइडरमैन से फाइट करते हुए दिखाया जाए। कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में तो राइनो ने हल्क तक से फाइट की है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि हमें एक बड़ी बैटल देखने को मिले। इसके अलावा ऐसा भी सुनने में आया है कि ब्रांड न्यू डे में सिर्फ पनिशर ही नहीं और भी कई हीरोज दिख सकते हैं। हमें डेयरडेविल, जेसिका जोन्स और दूसरे डिफेंडर्स भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ रूमर्स ये भी हैं कि इस मूवी में रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर डूम भी दिखाई देंगे। ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रांड न्यू डे सीधा अवेंजर्स डूम्सडे से जुड़ेगी। ये मल्टीवर्स सागा के फिनाले से ठीक पहले की आखिरी मूवी होगी, इसलिए ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर डूम इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखे। मार्वल ने पहले भी बड़े विलन्स को इसी तरह इंट्रोड्यूस किया है। फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम ऑलरेडी दिख चुका है, तो मे भी मार्वल स्टूडियोज स्पाइडरमैन 4 में भी ऐसा ही करे और शायद एक लंबा सीन देखने को मिले जो सीधा अवेंजर्स 5 में लीड करे। सो व्हाट डू यू थिंक? आपको इन सब अपडेट्स के बारे में क्या लगता है? आपकी राय और थ्योरीज कमेंट्स में ज़रूर बताना। क्या रायन रेनॉल्ड्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालकर अवेंजर्स डूम्सडे में अपना रोल कंफर्म कर दिया है? इस पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और हाँ, जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो।